Dear student, today I am going to start the next paragraph of this lesson. Ganga Pandit Jawaharlal Nehru. I am going to tell you about paragraph number 4 in Hindi version. Smiling and dancing in the morning sunlight. सूर्य के प्रकाश में, सूर्य के प्रातकालीन प्रकाश में स्माइलिंग एंड डांसिंग, मुस्कुराती और नाचती हुई, नृत्य करती हुई नजर आती है। एंड डार्क एंड ग्लोमी एंड फुल ऑफ मिस्ट्री एज द इवनिंग शैडो फॉल। और जैसे जैसे संध्या काल का समय आता है, संध्या काल के समय आने पर वह अपने आप को ग्लूमी, उदास और रहस्य से भरी हुई दिखाई देती है। आगे, एंड ए नैरो स्लो ए ग्रेसफुल स्ट्रीम इन विंटर। और कह रहा है कि और नैरो, शीतकाल में यह अपने आप को संकुचित, धीमी गति से और बिल्कुल शोभायुक्त जलधारा, उस प्रकार से उसकी जलधाराएँ होती हैं जैसे कि बिल्कुल सक्रिय हो, पतली हो, शोभायुक्त जलधाराएँ होती हैं। ए वास्ट रोअरिंग थिंग्स ड्यूरिंग द मानसून। और जब मानसून आता है तो वही गंगा एक गरजती हुई वस्तु की तरह महसूस करती है, एक गरजती हुई वस्तु की तरह दिखाई देती है। ब्रॉड बॉटम ऑलमोस्ट एज द सी एंड विथ समथिंग ऑफ द सीज पावर टू डिस्ट्रॉय। और उसके बाद लास्ट में कह रहा है कि ब्रॉड बॉटम मतलब विशालकाय वक्षस्थल वाले, विशालकाय छातियों वाले, वह सागर की विनाशक शक्ति रखने वाले वह गंगा मेरे लिए भारत की अतीत का प्रतीक और स्मृति है। एक बार पुनः देखेंगे। ब्रॉड बॉटम ऑलमोस्ट एज सी एंड विथ समथिंग ऑफ द सीज पावर डिस्ट्रॉय। कह रहा है कि चौड़ी छातियों वाली वह गंगा अपने आप को कुछ समुद्र की शक्तियों को विनाश कर देने वाली गंगा हैज बीन टू मी ए सिंबल, मेरे लिए प्रतीक सा बन चुकी है। मेमोरी ऑफ द पास्ट, अतीत की एक स्मृति है ऑफ इंडिया, भारत का। रनिंग इनटू द प्रेजेंट, कह रहा है रनिंग इनटू द प्रेजेंट, जो वर्तमान से होकर, रनिंग इनटू द प्रेजेंट वर्तमान से होकर, एंड फ्लोइंग ऑन द ग्रेट ओशियन ऑफ द फ्यूचर, वर्तमान से होकर भविष्य के विशाल सागर में प्रवेश कर जाती है। अब इसमें कुछ मीनिंग्स हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। स्माइलिंग, मुस्कुराती हुई, डांसिंग, नृत्य करती हुई, ग्लूमी, उदास, फुल ऑफ मिस्ट्री, रहस्य से भरा हुआ, रोअरिंग, गरजते और दहाड़ते हुए, और उसके बाद मेमोरी ऑफ द पास्ट, अतीत की स्मृति, डिस्ट्रॉय मीन्स नष्ट करना। तो ये इसके मीनिंग्स है इस पैराग्राफ के। आइए हम नेक्स्ट पैराग्राफ को बताते हैं आपको। कह रहा है कि एंड दो आई हैव डिस्कार्डेड मच ऑफ पास्ट ट्रेडिशन, कह रहा है और यद्यपि मैंने काफ़ी प्राचीन परंपराओं और रीति रिवाज, पास्ट ट्रेडिशन, जो भी परंपराएं थीं और जो कस्टम्स थे, जो रीति रिवाज थे, उनको एन एंक्सस द इंडिया शुड rid herself ऑफ ऑल shackles दैट बाइंड एंड constrain her people एंड डिवाइड her peoples। कह रहा है कि मैं उन सभी परंपराओं और रीति रिवाज को, अधिकांशतः भागों को छोड़ दिया, और मैं उत्सुक हूँ कि मेरा भारत, जो मेरा भारत है, भारत स्वयं को उन सभी जंजीरों से मुक्त कर ले जो उसे बांधती है, बाध्य करती है, और साथ साथ उन लोगों को विभाजित करती है, उन असंख्य का दमन कर देती है। तथा अब लास्ट में कह रहा है कि एंड प्रिवेंट द फ्री डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी एंड द स्पिरिट। और साथ साथ कह रहा है कि और आत्मा तथा शरीर के स्वतंत्र विकास को रोकती है। प्रिवेंट द फ्री डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी एंड द स्पिरिट, आत्मा के और शरीर के स्वतंत्र विकास को जो रोकती है। मैं चाहता हूँ कि वह भारत इन सभी प्रकार की जंजीरों से मुक्त हो जाए, बिल्कुल अपने आप में किसी प्रकार के बंधन से वह न रहे। कह रहा है कि दो आई सिक, कह रहा है दो आई सिक, यद्यप मैं यह सब चाहता हूँ, सब मैं यह मानता हूँ, सब कुछ ढूंढता हूँ, दो आई सिक, सब मैं कुछ ढूंढता हूँ, इट आई डू नॉट विश टू कट माई सेल्फ ऑफ फ्रॉम द पास्ट कम्प्लीटली, फिर भी मैं अपने आप को, स्वयं को संपूर्ण रूप से अतीत से अलग नहीं करना चाहता हूँ। कह रहा है कि विच आवर पास्ट कम्प्लीटली
अपने आप को ये सब चाहते हुए भी, ढूंढते हुए भी, मैं अपने आप को अपने उन अतीत पूर्ण के अतीत से मैं अपने आप को अलग नहीं होना चाहता हूँ। आई एम प्राउड ऑफ दैट ग्रेट इनहेरिटेंस दैट हैज़ बीन एंड इज आवर्स। कह रहा है कि मैं अपने उस महान विरासत जो अब हमारी रही है, जो हमारी है, उस पर मुझे गर्व है और मुझे बोध है कि मैं सबकी तरह, एंड आई लाइक ऑल ऑफ अस एम आई लिंक इन द अनब्रोकन चैन विच गोज बैक टू द डॉन ऑफ हिस्ट्री। कह रहा है कि मुझे गर्व है, मुझे बोध है कि मैं सबकी तरह उस अटूट कड़ी का एक अंग हूँ जो भारत के अति प्राचीन अतीत के इतिहास से जुड़ी हुई है। समझ में आ रहा है? फिर से देखें, कह रहा है कि एंड लाइक आई टू लाइक ऑल ऑफ अस एम आई लिंक इन द अनब्रोकन चैन। मैं उस अतीत कड़ी का एक ऐसा लिंक हूँ विच गोज बैक टू द डॉन ऑफ हिस्ट्री, जो उस इतिहास से, अतीत के इतिहास से, प्राचीन अतीत के इतिहास से जुड़ी हुई है। कह रहा है कि द चैन आई वुड नॉट ब्रेक। कह रहा है कि वह चैन जिसे मैं तोड़ना नहीं चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं उस तरह के चैन रूपी, उस तरह से अपने आप को मैं तोड़ दूँ, उस कड़ी से मैं अपने आप को तोड़ दूँ, मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं आई, कह रहा है कि आई फॉर आई ट्रीजर इट, क्योंकि मैं इसे अपने आप को एक बहुमूल्य, मैं इसे एक बहुमूल्य चीज़ समझता हूँ। एंड सीक इंस्पिरेशन फ्रॉम इट, और इससे मैं प्रेरणा को प्राप्त करता हूँ, प्रेरणा खोजता हूँ, इससे मैं प्रेरणा ग्रहण करता हूँ। एंड एज विटनेस ऑफ द डिजायर ऑफ माइंड। करेक्ट, एंड विटनेस ऑफ डिजायर ऑफ माइंड, और अब मेरी अपनी यह इच्छा क्या है? एज माई लास्ट होमेज टू इंडिया। कह रहा है कि एज माई लास्ट होमेज टू इंडिया कल्चरल इनहेरिटेंस। कह रहा है कि भारत की संस्कृत विरासत के प्रति मेरी अंतिम श्रद्धांजलि, लास्ट होमेज, अंतिम श्रद्धांजलि के साक्षी के रूप में आई एम मेकिंग दिस रिक्वेस्ट, मैं आपसे यह निवेदन कर रहा हूँ दैट कि ए हैंडफुल ऑफ माई एसेस बी थ्रोन इन द गंगा, कि मेरे अस्थियों का मुट्ठी भर रात गंगा में फेंक दिया जाए, विसर्जित कर दिया जाए। एट इलाहाबाद टू बी कैरिड टू द ग्रेट ओशियन दैट वॉसेस इंडिया शोर, जो वहाँ से, अर्थात मेरे अस्थियों को उस प्रकार से विसर्जित किया जाए। मैं चाहता हूँ कि उन्हें वायुयान में रखकर आकाश से ऊंचा ले जाया जाए और वहाँ से विसर्जित किया जाए, जहाँ तक मेरे भारत के किसान कठिन परिश्रम कर रहे हैं, वह जा कर के मेरी उसमें मिल जाए। समझ रहे हैं? उस महान सागर में मिल जाए। कह द मेजर पोर्शन ऑफ माई एसेस शुड बी हाउएवर बी डिस्पोज ऑफ अदरवाइज। यार कह कि द मेजर पोर्शन, एक महत्व